हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम आप लोगों के लिए बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर के लिए माइनर पेपर के रूप में जो कंपलसरी है, जिसका नाम है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शैक्षिक सूचना तकनीकी, जिसे हर किसी को देना है, उससे संबंधित 50 महत्वपूर्ण MCQs क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जो आप लोगों के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आप लोगों को संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आप लोग जब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों का उत्साहवर्धन होता है और हम लोग जो है दुगुने जोश के साथ आप लोगों के लिए प्रश्न इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए जो है सीधे हम जो है प्रश्न पे चलते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, प्रथम गणना यंत्र का क्या नाम था? फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस का क्या नाम था? घड़ी, डिफरेंस इंजन, अबेकस, कैलकुलेटर। तो सही ऑप्शन है सी, अबेकस। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? खेल, बैंक, शेयर बाजार, पुस्तिका प्रकाशन। सही ऑप्शन है ए, खेल के लिए बना था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? जोसेफ मैरी जैकवार्ड, जॉन माउकली, ब्लेज पास्कल, हावर्ड आइकन। सही ऑप्शन है सी, ब्लेज पास्कल। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? हरमन होलेरिथ, हावर्ड आइकन, जॉन माउली, जैकवार्ड लूम। सही ऑप्शन है ए, हरमन होलेरिथ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से हुआ था, क्या नाम है? वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से हुआ था, यांत्रिक, मैकेनिकल, विद्युत यांत्रिकी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, विद्युत, इलेक्ट्रिकल, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिकल। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर है एक यंत्र जो भौतिक राशि को लगातार बदलती रहती है। यह एक कंप्यूटर भाषा है। निम्न स्तर पर संप्रेषित, कम्युनिकेट करना, इनमें से सभी। सही ऑप्शन है सी, निम्न स्तर पर संप्रेषित, कम्युनिकेट करना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीसी का सही व्याख्या करता है? सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके, इनमें से सभी। सही ऑप्शन है डी, इनमें से सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लैपटॉप क्या है? क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, छोटे आकार का कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जिसे कहीं भी लेकर जाया जा सकते हैं, इनमें से सभी। सही ऑप्शन है डी, इनमें से सभी। अर्थात ये क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर भी है, छोटे आकार का कंप्यूटर भी है, ऐसे कंप्यूटर जिसे आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं। अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर क्या है?
एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर, एक ऐसा कंप्यूटर जो बड़े संगठनों में उपयोग होता है, एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा को प्रोसेस करता है। इनमें से सभी। सही ऑप्शन है डी, इनमें से सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? जॉर्डन मूरी, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, जॉन वान न्यूमैन। सही ऑप्शन है बी, चार्ल्स बेबेज। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। सही ऑप्शन है सी, सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। सही ऑप्शन है बी, डिजिटल कंप्यूटर। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्रे क्या है? CRAY, क्रे क्या है? एक माइक्रो कंप्यूटर है, एक मिनी कंप्यूटर है, एक सुपर कंप्यूटर है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है। सही ऑप्शन है सी, एक सुपर कंप्यूटर है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता क्या है? घर घर में उपयोग होना, बहुत कम कीमत, बहुआयामी, मल्टी फंक्शनल उपयोग, कृत्रिम वृद्धि, आर्टिफिशियल ग्रोथ। सही ऑप्शन है ए, घर घर में उपयोग। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन से कंप्यूटर पोर्टेबल होते हैं और अधिक यात्रा करने वाले यूजर के सुविधाजनक होते हैं? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, मेन फ्रेम कंप्यूटर। सही ऑप्शन है सी, लैपटॉप। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के IC इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? क्रोमियम की, सिलिकॉन की, प्लेटिनम की, सोने की। सही ऑप्शन है बी, सिलिकॉन की। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17 है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। सही ऑप्शन है सी, तृतीय पीढ़ी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने बनाया था? मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने बनाया था? TCS, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, IRM। सही ऑप्शन है सी, माइक्रोसॉफ्ट। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1964 में, 1976 में, 1979 में, 1983 में। सही ऑप्शन है ए, 1964 में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल के किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत इंडिविजुअल के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। सही ऑप्शन है डी, माइक्रो कंप्यूटर। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, बुद्ध, अशोक। सही ऑप्शन है बी, सिद्धार्थ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज डाटा को प्रोसेस करता है? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। सही ऑप्शन है ए, सुपर कंप्यूटर। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस कंप्यूटर का कंप्यूटर है? भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। सही ऑप्शन है डी, सुपर कंप्यूटर। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसके आविष्कार का श्रेय जोनास गुटेनबर्ग को जाता है? टाइपिंग, छपाई, फॉर्मेटिंग, कोई नहीं। अर्थात जोसन गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया था? टाइपिंग, छपाई, फॉर्मेटिंग, कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, छपाई का। सही ऑप्शन है बी, छपाई का। यहाँ पे बी रहना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्रम पे चलते हैं। संचार की वह कौन सी तकनीक है जो कि चित्र तथा ध्वनियों का प्रेषण करती है? फैक्स, टेलीग्राम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोई नहीं। संचार की वह कौन सी तकनीक है जो कि चित्र तथा ध्वनियों का प्रेषण करती है? अर्थात चित्र और ध्वनियों के साथ जो है वार्तालाप होता है। फैक्स, टेलीग्राम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 26 है, कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? 2, 4, 6, 7। सही ऑप्शन है बी, 4। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? 1, 2, 3, 5। सही ऑप्शन है बी, 2 बार। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? माउस पैड, माउस कवर, माउस चालक, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, माउस पैड। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, डेटा किस रूप में हो सकते हैं? अलिखित, लिखित, चाक्षुष अर्थात विजुअल, अलिखित और लिखित, दोनों। सही ऑप्शन है डी, अलिखित और लिखित। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कंप्यूटर और मानव का संपर्क किसके द्वारा होते हैं? इनपुट, आउटपुट, इनपुट और आउटपुट, सीपीयू। सही ऑप्शन है सी, इनपुट और आउटपुट। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? सही ऑप्शन है बी, 2 बार। माउस के नीचे रखी स्लेट की वस्तु को क्या कहते हैं? माउस पैड कहते हैं। डेटा किस रूप में हो सकते हैं? अलिखित, लिखित, चाक्षुष, अलिखित और लिखित। सही ऑप्शन है डी, अलिखित और लिखित। कंप्यूटर और मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है? इनपुट, आउटपुट, इनपुट और आउटपुट, सीपीयू। सही ऑप्शन है सी, इनपुट और आउटपुट। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 31 है, निवेश निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? ध्वनि माध्यम, प्रकाश माध्यम, यांत्रिक माध्यम, दृश्य मूलक माध्यम। सही ऑप्शन है बी, प्रकाश माध्यम। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, सीपीयू। सही ऑप्शन है डी, सीपीयू। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 33 है, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग में लाया जाता है? दायां, बायां, बीच वाला, व्हील। सही ऑप्शन है बी, बायां। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 34 है, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डेजी हिल प्रिंटर। सही ऑप्शन है ए, लेजर प्रिंटर।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में कौन माउस जैसा कार्य करता है? कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बॉल, आइकॉन। सही ऑप्शन है सी, ट्रैक बॉल। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 36 है, कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेस्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति मेथड सर्वाधिक सामान्य है? स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, प्लॉटर। सही ऑप्शन है सी, कीबोर्ड। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 37 है, आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित संभव बनाते हैं? डाटा देखना या प्रिंट करना, डाटा को स्कैन करना, डाटा को इनपुट करना, डाटा भेजना। सही ऑप्शन है ए, डाटा देखना या प्रिंट करना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है? फ्लॉपी पर स्टोर, सीडी पर स्टोर, प्रिंटर पर प्रिंट, हार्ड डिस्क में स्टोर। सही ऑप्शन है सी, प्रिंटर पर प्रिंट। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 39 है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश क्या माना जाता है? स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, सूचना। सही ऑप्शन है बी, इनपुट। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य कहाँ प्रदर्शित होते हैं? रैम में, रोम में, मॉनिटर में, प्रिंटर में। सही ऑप्शन है सी, मॉनिटर में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, नंबर पैड पर डिक्लेरेशनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए किस किस की को दबाते हैं? नम लॉक, कैप्स लॉक, एरो लॉक, शिफ्ट। सही ऑप्शन है ए, नेम लॉक। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 42 है, स्कैनर क्या स्कैन करता है? फोटो, टेस्ट और फोटो दोनों, इनमें से कोई नहीं। स्कैनर जो है टेस्ट और फोटो दोनों स्कैन करता है। सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है 43, किस उपकरण से गेम खेलना आसान हो जाता है? माउस, जॉय स्टिक, कीबोर्ड, लाइट पेन। सही ऑप्शन है बी, जॉय स्टिक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, हार्ड कॉपी क्या है? कंप्यूटर का एक भौतिक पुर्जा, कंप्यूटर के प्रिंटेड पुर्जे, प्रिंटेड आउटपुट, भौतिक आउटपुट डिवाइस। सही ऑप्शन है सी, प्रिंटेड आउटपुट। हार्ड कॉपी जो है प्रिंटेड आउटपुट है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, CTRL, शिफ्ट और ALT को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फा न्यूमेरिकल, एडजस्टमेंट। सही ऑप्शन है ए, मॉडिफायर। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? प्राइसेस, OCR, स्कैनर, बारकोड्स। सही ऑप्शन है डी, बारकोड्स। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त किया जाता है? फंक्शन, स्पेसबार, एरो, कंट्रोल। सही ऑप्शन है डी, कंट्रोल। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 48 है, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड्स पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस। सही ऑप्शन है डी, माउस। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से माउस का एरो किस आकार में दिखाई देता है? दर्शक, पॉइंटर, मीटर, मार्कर। सही ऑप्शन है बी, पॉइंटर के रूप में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 50 है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? फ्लॉपी डिस्क, USB, चिप डिस्क,
हार्ड डिस्क ड्राइव। सही ऑप्शन है ए फ्लॉपी डिस्क। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक। आप हमारे चैनल पे बने रहें। इसका दूसरा पार्ट भी मैं जो है डाउनलोड करने वाला हूँ। अतः आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू।